हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और साल 2001 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल हो गई, जिसमें सलमान खान ऐश्वर्या राय को ये क्लियरली कह रहा है कि अगर वो अबू सलीम की प्राइवेट पार्टी में डांस नहीं करेगी तो अबू सलीम उसे नहीं छोड़ेगा। तो क्या इससे हम ये मतलब समझे कि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स की डोर इन माफियाज के हाथ में है? साल 2019 में दीपिका पादुकोण जेएनयू के स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़ी थी, जो वैसे तो ये अबू सलीम की तरह डी माफियाज से जुड़े नहीं है, लेकिन उनकी सोच ये है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि उस एंटी सीए के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए दीपिका पादुकोण को पाकिस्तान से पूरे 5 करोड़ की फंडिंग मिली थी। तो अब क्या बॉलीवुड पाकिस्तान से भी मिला हुआ है? एक दूसरी रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि मुंबई में 70% इलीगल नशा अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम सप्लाई करता है, जो फिलहाल कराची में रहता है। अब बॉलीवुड में ये इलीगल नशे की बीमारी कितनी ज्यादा है, ये तो रिसेंट वाले आर्यन खान के केस से भी सामने आया था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या बॉलीवुड और ये डी माफियाज और पाकिस्तान का कोई लव ट्रायंगल चल रहा है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले जानते हैं बॉलीवुड कनेक्शन विद माल माफियाज। अब बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ कनेक्शन कुछ नया नहीं है, ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, जिसकी शुरुआत की थी 60s में मुंबई के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्जा ने। हाजी मस्तान मिर्जा अपनी हाई प्रोफाइल इमेज बनाए रखने के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ कनेक्शन बनाए रखता था। और इसी वक्त जो फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी वो थी हाजी मस्तान और संजय दत्त के डैड सुनील दत्त की फोटो। अब वैसे तो ये दौर भी फिर भी कंपैरेटिवली काफी शांति से ही भरा था, लेकिन 1980s के बाद असल खेल शुरू होने लग गया, जब नए और ज्यादा डेंजरस माफियाज उभरने लगे, जैसे कि दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम, छोटा शकील, छोटा राजन और ऐसे बहुत सारे लोग। ये माफियाज अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बॉलीवुड में इन्वेस्ट करने लगे, और जिसमें से एक मूवी जो बहुत ज्यादा न्यूज में उछल गई थी वो थी चोरी चोरी चुपके चुपके। चलो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि बॉलीवुड और माफिया कैसे कनेक्टेड है। अब ये कैसे कनेक्टेड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पिक्स ही काफी है, जैसे कि अनिल कपूर विद दाऊद इब्राहिम, अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम एंड मोनिका बेदी एंड अबू सलीम। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सलमान खान की मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके में भी अबू सलीम का ही पैसा इन्वॉल्व था। ये बात पुलिस को मालूम पड़ गई थी और इसीलिए इसी वक्त उन सारे एक्टर्स का जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सबके फोन टैप हो रहे थे। एंड इसी दौरान ऐश्वर्या राय और सलमान खान की एक कॉल वायरल हो गई थी, जिसमें बेसिकली सलमान ऐश्वर्या को अबू सलीम के प्राइवेट शो में डांस करने के लिए फोर्स कर रहा था। इस पूरे फोन कॉल के कॉन्वर्सेशन के दौरान सलमान खान ने कई बार कन्फेस किया कि उसके दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अबू सलीम के साथ कनेक्शंस हैं, और अगर ऐश्वर्या हाँ नहीं बोलती है तो ये सारे माफिया दोनों को छोड़ेंगे ही नहीं। अब इस दौरान सलमान खान पर केस तो फाइल हुई थी, लेकिन 2005 में उस केस को ये बोलकर क्लोज कर दिया गया था कि वो कॉल रिकॉर्डिंग फेक थी, फैब्रिकेटेड थी। अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है ये तो मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन आई थिंक सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की ये फोटो स्पीक्स अ लॉट। बट एक सेकंड, ये इकलौता ऐसा केस नहीं है माफियाज का बॉलीवुड में इन्वेस्ट करने का। एग्जांपल नंबर 2 है अबू सलीम फाइनेंसिंग सुभाष घाय। लेकिन वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में। बाइनमो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है, और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें आपको बस कोई भी एसेट चुनना है और ये फोकस करना है कि उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपीज का ट्रेड अप करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब हल्का सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोकस करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में बस सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर में विड्रॉ कर सकते हो। अब इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनमो डाउनलोड करो और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप नई नई ट्रेडिंग के, लर्निंग के स्किल्स और स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस होंगे उतने ही आपके ट्रेडिंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे। लेकिन हाँ फ्लोनर, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। तो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बाइनोमो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज आई एम अ बाइनोमिस्ट। आर यू? अबू सलीम फाइनेंसिंग सुभाष घाय। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90s के दौरान प्रोड्यूसर सुभाष घाय की कई सारी मूवीज अबू सलीम फाइनेंस किया करता था, मूवीज जैसे कि खलनायक। और उसी सेम रिपोर्ट में भी ये भी बताया गया है कि अबू सलीम ने ही इस मूवी में अपने करीबी दोस्त संजय दत्त को कास्ट करवाया था।
जो उस वक्त माल का एडिक्ट था। इनफैक्ट संजय दत्त को 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के केस में सजा ही इस वजह से हुई थी कि उसके उस बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड अबू सलीम से संबंध थे। तो अब एक माल एडिक्ट का कनेक्शन एक ऐसे इंसान से जो एक डी माफिया और एक टेररिस्ट है, ये बात आपको किस दिशा की ओर इशारा करती है? वेल, ये आपको पता चलेगा हमारे अगले सेक्शन में, जो है द मालगाड़ी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में दाऊद इब्राहिम की एक पाकिस्तानी माल ऑपरेटर। अब ये सेक्शन शुरू होने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। इस वीडियो में हम कहीं पे भी डी वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके वजह से वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगा, उसकी रीच भी लिमिट हो जाएगी। इसीलिए डी को बताने के लिए हमने अलग अलग वर्ड्स का यूज किया है, जैसे कि माल, माफिया या फिर नशा या फिर पाउडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कमिंग बैक टू द मालगाड़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर के मुताबिक यूएस ने दाऊद इब्राहिम के एक पाकिस्तानी माल ऑपरेटर जबीर मोतीवाला के एक्स्ट्राडिशन के लिए यूके में एक केस फाइल किया था। एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कन्विक्टेड या फिर क्रिमिनल इंसान किसी और दूसरे देश में होता है, तो उस देश का ये फर्ज बनता है कि वो देश दूसरे देश को, जहाँ पे वो वांटेड है, उस देश को वो क्रिमिनल सौंप दे। लेकिन इस केस में यूके में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिशियल्स बार बार इस एक्स्ट्राडिशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में ज्यादातर माल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार से ही आता है, जिसमें उन माल की एंट्री के लिए मेजर रोल प्ले करता है नवी मुंबई का नवशेवा पोर्ट और गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। फिर सडनली एक और रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके अनुसार मुंबई में अराउंड 70% मेफेड्रोन, जो कि ऑफकोर्स एक इलीगल नशे की दवाई है, वो नवी मुंबई के डोंगरी इलाके में ही स्थित एक फैक्ट्री से सप्लाई होता है, जिसे दाऊद की गैंग का एक सीनियर एसोसिएट चिंकू पठान चलाता है। चिंकू पठान और उसकी नवी मुंबई वाली इस फैक्ट्री को रिसेंटली ही एनसीबी ने पकड़ लिया था और उस फैक्ट्री को पूरी तरह से सीज कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी केस की छानबीन के दौरान दो और लोग भी अब पकड़े गए हैं, शादाब बटाटा और हरीस खान, जो कि वो पेडलर्स है जो सपोजिटली बॉलीवुड को भी माल सप्लाई करते हैं। और यहाँ एनसीबी के अनुसार इसमें हरीस खान चिंकू पठान के लिए काम करता है, जिसकी फैक्ट्री नवी मुंबई से सीज की गई थी, और शादाब बटाटा अपने फादर फारूक बटाटा के लिए काम करता है। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, पठान और फारूक बटाटा मुंबई में दाऊद इब्राहिम का माल का बिजनेस संभालते हैं, जिसमें से भी पठान मेनली साउथ बॉम्बे में माल सप्लाई करता है और फारूक मेनली बांद्रा से लेकर मीरा रोड तक। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बॉलीवुड की डोर इस माल के गाड़ी से कैसे जुड़ी हुई है? मतलब बेसिकली आखिर क्यों ये बड़े से बड़े माफियाज इन बॉलीवुड स्टार से रिलेशंस रखते हैं, उनसे कनेक्शंस बना के रखते हैं? उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एजेंडा क्या है? वेल, साल 2019 में दीपिका पादुकोण जेएनयू स्टूडेंट्स के एंटी सीएए प्रोटेस्ट के सपोर्ट में और उस वजह से उन पर हुए हुए मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट मजबूती से खड़ी थी। लेकिन पिछले साल जब पालघर में कुछ सैफरन पहने हुए साधुओं के अगेंस्ट मॉब लिंचिंग हुई और उनकी हत्या तक कर दी गई, तब दीपिका पादुकोण कहाँ थी? वेल, एक रिपोर्ट के अनुसार एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद का इस पर यह कहना है कि अनिल मुसरत नाम के एक पाकिस्तानी शख्स द्वारा इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए दीपिका पादुकोण को पूरे 5 करोड़ रुपए मिले थे। अब हो सकता है कि ये एक अफवाह भी हो, लेकिन दीपिका पादुकोण के जेएनयू स्टूडेंट्स के सपोर्ट में खड़े होने पर लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी आसिफ गफूर और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान ने खूब तालियां बजाई। इसके अलावा वो वहाँ पर जिन लोगों का साथ दे रही थी वो ऑलमोस्ट एंटी नेशनल है, क्योंकि उनका एजेंडा ये भी है अब ऐसे लोगों का साथ आई डोंट थिंक कोई भी इंडियन देगा। और इसी के बाद रिलीज हुई उसकी मूवी छपाक भी बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी। सो ऑब्वियसली दीपिका पादुकोण को ये बात पता थी। प्लस टू ऐड टू ऑल ऑफ दिस, पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल का इतना टाइम निकालकर दीपिका पादुकोण के लिए ट्वीट करना, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं साउंड कर रहा? इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? वेल, दाऊद इब्राहिम अभी पाकिस्तान में, जहाँ से मैक्सिमम माल आ रहा है, जो सारा बॉलीवुड में भी जा रहा है, प्लस दाऊद इब्राहिम पे चल रहा टेररिस्ट एक्टिविटीज का केस से पाकिस्तान ही उसे बचा रहा है, प्लस पाकिस्तान के नैरेटिव को हमारे बॉलीवुड के स्टार्स सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान, क्योंकि वो इन माल माफियाज को शेल्टर दे रहा है, तो वो उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन जोड़े, उसके बाद वो उनसे या फिर उनके मूवीज के द्वारा इंडिया में एक प्रो पाकिस्तान और एक एंटी नेशनल एजेंडा फैलाए। सो अब ये जो माल माफिया प्लस बॉलीवुड प्लस पाकिस्तान का ये जो ट्रायंगल बन रहा है, उसमें कितने सारे कनेक्शंस हो सकते हैं या फिर है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई वुड लव टू नो। सो अब हमने जो भी डिस्कस किया, अगर हम उसको अभी रिसेंटली चल रहे आर्यन खान के केस के साथ जोड़ते हैं, अब तक वो इस पूरे नेटवर्क में कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं लग पाया है अभी तक। लेकिन इस पूरे केस में भी 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि इस केस में फॉर्जिंग हुई हो,
क्योंकि इस केस में भी आर्यन खान का वही लॉयर है जो सलमान खान के केस के टाइम पे भी थे। सो वेल, अब क्या सही है क्या गलत है वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपको इस इशू पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसे स्प्रेड करने में मेरी हेल्प करनी है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, इस पर कुछ भी बात लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और ऐसे ही इंफोटेनमेंट कंटेंट देखते रहने के लिए मेरे चैनल गैजेट प्लस को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दो विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।